आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय महेश में। आज हम सर्कल के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए थे उससे रिलेटेड उनके बेसिक कॉन्सेप्ट और उन क्वेश्चंस को करेंगे। इससे पहले सर्कल की एक वीडियो हम डाल चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें बेसिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ है और 1 मार्क का आया हुआ है, आप स्क्रीन में चेक करिए। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक्चुअली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 65। द मेजर ऑफ क्यू ओ आर इज, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। आप एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िए। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब आते हैं बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है और इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन आसान है। देखते हैं। आपको ये चीज पता है कि एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है। पी क्यू एक टेंजेंट है। सेंटर से जब कोई रेडियस खींची जाएगी तो उस पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। आपसे सिंपली ये पूछ रहा है ये कितना है। आपको पता है एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल ओ, इन सब का सम 360 डिग्री 360 डिग्री होगा। एंगल पी, एंगल क्यू, ये रहा एंगल ओ, इसको आपको निकालना है, या फिर क्यू ओ आर भी बोल सकते हैं आप इसको, क्यू ओ आर प्लस एंगल आर, इन सब का सम 360 डिग्री है। एंगल पी आपको पता है ये 65 डिग्री है, एंगल क्यू आपको पता है ये 90 डिग्री है। ये एंगल आपको क्यू ओ आर निकालना है, एंगल आर 90 डिग्री है और ये है 360। अगर आप इसको सम करेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं, क्यू ओ आर ये 180 हो गया, 245, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप करेंगे क्यू ओ आर बराबर 360 डिग्री माइनस 245। इसका आंसर आया 5, 1 एंड देन 1। ये 115 डिग्री का एक एंगल होगा ये। और अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 1 मार्क मिल गया। सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता था आपको, जो मैंने बताया था पहले कि टेंजेंट जब भी जाती है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसके साथ रेडियस के साथ। एक छोटा कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रॉम अ पॉइंट P द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of P from center of circle is 25 centimeter. Find the radius of circle. आपको रेडियस फाइंड करनी है। क्वेश्चन आप एक बार पढ़ लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 मार्क का आया हुआ है और इस फिगर को अगर हम इसका फिगर बनाते हैं तो फिगर इस तरीके से बनेगा। एक सर्कल है, OP 24 सेंटीमीटर है, OP QP 24 सेंटीमीटर है, OP 25 सेंटीमीटर है। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंटर से उस टेंजेंट जो टच करके जा रहा है, इसकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो सिंपल पाइथागोरस का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये 90 डिग्री बनता है और आपको पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज होती है। अगर ये एक ट्राइंगल है ABC और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये कॉर्ड है। इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका सम प्लस इसका सम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो आप वही करेंगे, जैसे AC का स्क्वायर बराबर होता है BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, तभी अप्लीकेबल होती है जब एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे 90 डिग्री है इन ट्राइंगल PQO। ये 90 डिग्री का एंगल है। तो क्या होगा यहाँ पे, हम बोलेंगे OP। अब यहाँ पे OP 25 डिग्री का होगा, वाई बिकॉज ये 90 डिग्री का है और इसके सामने वाला सबसे ज्यादा वैल्यू की साइड होती है, उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो OP का स्क्वायर जो कि 90 के सामने जिस बन रहा है, OP का स्क्वायर बराबर होगा QP के स्क्वायर के, QP के स्क्वायर प्लस
ओ क्यू के स्क्वायर के, ओ क्यू के स्क्वायर के। आपको ओपी पता है, आपको ओपी पता है कि ये तो 25 सेंटीमीटर है। आपको ओ क्यू पी भी पता है, आपको पता है क्यू पी 24 सेंटीमीटर है। आपको ओ क्यू निकालना है, ओ क्यू आपको निकालना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पास आएगा 625, और 24 का स्क्वायर करेंगे आप तो आपके पास आएगा 484, 16 4 8 और 16 6 7 576, और ओ क्यू का स्क्वायर आपके पास आया 625। आपने किया क्या, इसको इस तरफ ले गए, नंबर एक तरफ, 576 इज इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, और जब आप इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 एंड देन दिस 3 और 4, यह आपका 49। ओ क्यू स्क्वायर आपका आ गया 49। लेकिन हमें ओ क्यू स्क्वायर फाइंड नहीं करना, हमें तो ओ क्यू पता करना है। तो ओ क्यू निकालने के लिए आपने वही चीज 49 बराबर ओ क्यू, इसको अंडर रूट में कर देंगे 49 ओ क्यू। अब यहाँ पे अंडर रूट हटाने के बाद एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव आता है, लेकिन लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो अगर OQ निकालना है तो आप बोल देंगे कि ऑब्वियसली बात है OQ का आंसर 7 आएगा। लेकिन 7 आया कैसे, हमें पता है, आपको आता है, फिर बताएंगे। 49 जब आप फैक्टराइज करेंगे किससे जा रहा है, 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 के पाड़े में नहीं आ रहा, 4 के पाड़े में नहीं आ रहा, 5 के पाड़े में नहीं आ रहा, 6 के पाड़े में नहीं आ रहा, 7 के पाड़े में आ रहा है। 7 7 49, 7 7 49, फिर अगेन 7, ये पेयर बन गया, ये 7 का एक पेयर बना है। और अंडर रूट में पेयर की इंपॉर्टेंस है, मतलब मैं 49 को लिख सकता था 7 into 7। अब एक्चुअल में होता क्या है, 7 into 7 का मतलब हुआ 7 की पावर 2, समझा रहे हैं, 7 की पावर 2, व्हाई, बिकॉज a into a क्या होता है, सेम बेस है, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, दोनों ऐड हो गई, 1 + 1 a की पावर 2, इसलिए हमने लिख दिया 7 की पावर 2। अब एक्चुअली अंडर रूट का असली मीनिंग होता है पावर हाफ, बस ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं आपको। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो आप करेंगे क्या, जब 7 2, अब ये इनटू में हो जाएगा, मतलब ये कि अगर कोई कभी ऐसा दिख जाए a की पावर c की पावर d, इसका मतलब होता है a की पावर c इंटू d, ठीक है। लेकिन आपको यहां पे क्या मिला, 7 की पावर 2 और उस पे पावर 1/2, इसका मतलब 2 इंटू 1/2, मतलब ये और ये इंटू हो गए। जब ये और ये इंटू हो गए, 2 से 2 कैंसिल, आया आंसर 7, OQ बराबर 7। एक्चुअल में ऐसे आता है, लेकिन आप इतना बड़ा स्टेप नहीं करते, आपको पता है ये, तो आप डायरेक्ट इसको कर देते हैं कि OQ बराबर 7 सेंटीमीटर, और आपके यहाँ पर आपके 2 नंबर पक्के हो गए इस चीज को करने से। क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, पीपल ऑफ अ सर्कुलर विलेज धर्मकोट वांट टू कंस्ट्रक्ट अ रोड नियरेस्ट टू इट, द रोड कैन नॉट पास थ्रू द विलेज। ये रोड ना तो है, ये पास नहीं हो सकती, विलेज के अंदर होकर नहीं जा सकती ये रोड। बट पीपल वांट द रोड एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ विलेज। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि वो जो सर्कुलर जो उनका गांव है, सेंटर से सबसे पास चाहिए उनको। रोड है, सर्कल के अंदर नहीं चाहिए उनका, क्योंकि गांव सर्कल की फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, अंदर नहीं चाहिए, लेकिन बिल्कुल पास चाहिए, मतलब वो बोल रहा है टेंजेंट वाली चीज, ठीक है। सपोज द रोड स्टार्ट फ्रॉम A which is outside the circular village and touch the boundary of circle village at B। रोड जा रही है और B पॉइंट पर टच कर रही है, मतलब वो टेंजेंट वाली बात कर रहा है। such that AB is equal to 20 meter, also the distance of point A from center O of village is 25 centimeter। तो क्या चीज फाइंड करनी है, कह रहा है based on the above information answer following question। पहला, if B is midpoint of AC then find distance AC। आप आराम से निकाल सकते हैं, कह रहा है B अगर मिड पॉइंट है तो AC की वैल्यू निकालो। सेकंड चीज, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ रोड फ्रॉम सेंटर ऑफ विलेज, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे रेडियस हो जाएगी। तीसरा है फाइंड सर्कमफेरेंस ऑफ विलेज, या तो आप सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए, परिधि निकाल लीजिए विलेज की, क्योंकि विलेज सर्कुलर है, या फिर आप एरिया निकाल लीजिए। और मुझे लगता है कि आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा, तो यहां पर आ जाइए। आपने जो क्वेश्चन देखा स्क्रीन पर, उसका एक मिरर इमेज ऐसी थी, एक मिरर इमेज नहीं, इमेज ऐसी और थी। उसमें है क्या, गांव सर्कुलर फॉर्म में है, एक रोड जा रही है, और रोड जा रही है ऐसे। गांव वाले यही चाहते हैं रोड अंदर आए, गांव वाले चाहते हैं रोड ना टच करके निकल जाए, तो वो यहां टच करके निकल गई। गांव वाले ये भी चाहते हैं कि सेंटर से पास में हो, अब ये सेंटर है, यहां से पास में, और यहां से इस पॉइंट से O पॉइंट से दूरी A की 25 मीटर है, A भी दूरी 20 मीटर है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखिएगा, पहली चीज आपसे पूछी गई है, पहला जो है कह रहा है कि अगर B मिड पॉइंट है, किसका, AC का, B अगर मिड पॉइंट है, एकदम बीच का पॉइंट है AC का, तो AC कितना होगा। अब आप एक बात बताइए, आपको पता है कि
ए बी, वो पूछ रहा है ए सी कितना सेंटीमीटर होगा, हमें नहीं पता ए सी कितना होगा, हमें पता है कि ए बी 20, ए बी बी जो है वो मिड पॉइंट है। एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ ये डिस्टेंस मैं इसको आधा काट दिया, मतलब मिड पॉइंट ही तो हुआ। अगर ये एम एन है और ये ओ है, मैंने बोला ओ मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ और ये बराबर ही तो होगा, मतलब इसके आधे पे तो आगे खड़ा है ये, बस यही चीज हो गई। जब बोलता है कि बी मिड पॉइंट है, बी इज मिड पॉइंट, मिड मतलब बीच का पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और बी सी बराबर होंगे। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है एसी, क्या पूछ रहा है आपसे, एसी, ये इसका सॉल्यूशन है यहां से, क्या पूछ रहा है, एसी, एसी पूछ रहा है। एसी को आप कैसे लिख सकते थे, एसी को आप लिख सकते थे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अब आपको ये बताएं कि ए बी आपको दिया हुआ है, हम लिखना भूल गए, ए बी आपको दिया हुआ है कितना 20 मीटर, तो आपने ए बी को लिख दिया यहाँ पे 20 मीटर, लेकिन आपको ये होता है कि बीसी ए बी के बराबर है, तो आपने इसको भी बीसी को क्या लिख दिया ए बी, और ए बी कितना है, ए बी 20 मीटर है, मतलब एसी कितना मीटर हो गया, एसी हो गया आपका 40 मीटर। ये तो एक तरीका हो गया जिससे हम आपको बस बता रहे हैं कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे, आप बोलते थे आपको एसी फाइंड करना है और आपको ए बी दी हुई है 20, तो आप बोलते ए सी बराबर ट्वाइस ऑफ ए बी। क्यों बोलते थे ट्वाइस ऑफ ए बी, क्योंकि आपको पता है बी मिड पॉइंट है, तो ए बी प्लस बी सी, ए सी को आप लिख सकते थे ए बी प्लस बी सी, और क्योंकि ए बी बी सी के बराबर है तो आप लिख सकते थे बी सी को ए बी और यह आता 2ab, तो ए सी बराबर 2ab हो जाता, तो आपने डायरेक्ट यहां से लिख दिया इसको, आपको पता है, और आपने ए बी को लिखा 20 और ये 40 मीटर से आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड आपके पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके ना ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान यूज हो रहे हैं, बट वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री का है, कि अगर एक टेंजेंट जाती है और सर्कल का अगर रेडियस जा रहा है तो टच करेगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन उसने ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं, उसने बोला कि टेंजेंट है, उसने बोला कि एक सर्कल है, गांव वाले रोड जा रहे हैं और रोड जा रही है और उसको टच करती हुई जा रही है। तो बेसिकली वो आपके ये वो पूछना चाह रहा है कि क्या आप अपनी इमेजिनेशन से ये पता कर पा रहे हैं कि 90 डिग्री की चीज बन रही है, ये एक टेंजेंट है, वो आपकी इमेजिनेशन यूज करवाना चाह रहा है। क्वेश्चन आसान है, बस आपको उसे पढ़ना है, समझना है और फिर करना है। ठीक है, सेकंड जो चीज है, तो सेकंड पार्ट है इसी का, सेकंड पार्ट है, कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करो। ये रोड जा रही है, कहता है कि गांव वालों को सेंटर से अगर डिस्टेंस खींची जाए, एक दूरी नापी जाए तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए, तो कौन सी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये 25 से 20 से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी हुई, ये रेडियस ओबी, ओबी क्या हुई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई। क्यों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई, क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, वो त्रिज्या होती है, इसलिए ओबी यहां पे त्रिज्या है। आप ये भी बोल सकते थे कि अगर हम कुछ नाम दे दें, एम नाम देते तो ओएम भी होगा, लेकिन अब फिगर इस तरफ बना हुआ है तो हम ओबी निकाल देते हैं। ठीक है, ये अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मैंने पहले ही बताया था। अगर एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे और 90 डिग्री का बन रहा है, मतलब उसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। और आप देखिए ये 25 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ये निकालना है इन ट्रायंगल ए बी ओ। अब इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री एंगल के आगे की लाइन कौन सी है, ये है ए ओ का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर। अभी आपको अभी जस्ट बताइए पाइथागोरस थ्योरम कि जो कर्ण जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है ट्रायंगल की अदर टू साइड के स्क्वायर के। अदर टू साइड कौन सी है, ये और ये, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब ए कितना हो गया, ए 25 था तो 25 का स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी 20 है तो 20 का स्क्वायर, ओ बी आपको पता करना है, लेकिन ये तो ओ बी स्क्वायर है, करते हैं 25 का स्क्वायर 625, ये हो गया 400, जो हो गया ओबी का स्क्वायर। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके कितना आया, ये 625 माइनस 400 ओबी का स्क्वायर कितना आया 522, ये आ गया ओबी का स्क्वायर। अब देखिए अगर आपको ओबी निकालना है तो आप करेंगे क्या, 225 बराबर ओबी का स्क्वायर, अंडर रूट की तरफ भेजेंगे आप 225 ओबी। अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको सॉल्व नहीं करना तो मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको वही चीज फैक्टराइजेशन यूज करनी पड़ेगी। 255 का फैक्टराइजेशन सबसे पहले तो 5 से करेंगे क्योंकि बाहर 5 है, तो 22 5 चौक 20 बचा 5 5 25, ठीक है, 5 निम्मा 45, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब देखिए पेयर बन रहा है, 5 का एक पेयर बन रहा है
और 3 का एक पेयर बन रहा है ना। तो आपको करेंगे कैसे, आप इसको करेंगे या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 5 × 5 3 × 3 बराबर OB। अब आप ये समझिए कि जब पेयर बनता है तो सिर्फ एक नंबर बाहर आएगा। 5 का पेयर बन रहा है तो सिर्फ 5 बाहर आएगा, 3 का पेयर बन रहा है तो सिर्फ 3 बाहर आएगा। तो OB बराबर कितना हो गया, OB बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। OB बराबर हो गया 15 मीटर होगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन मीटर में चल रही है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है? तीसरा पार्ट कह रहा है कि काम करो आप, क्योंकि आपको पता है ये 15 आ गया, ये 15 सेंटीमीटर 15 मीटर आ चुका है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है या तो हमको सरकमफेरेंस निकाल के दे दो, परिधि निकाल के दे दो इस गांव की। ये गांव कौन सा है, गांव की परिधि ये है। या तो कह रहा है ये निकाल के दे दो, या फिर कहता है एरिया निकाल के दे दो। क्वेश्चन और में आया हुआ है, आपको दोनों नहीं करना है, आपको एक करना है, लेकिन हम ये दोनों करेंगे। थर्ड में आता है, कहता है सरकमफेरेंस निकाल दो। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कल की परिधि क्या होती है, ये डिस्टेंस क्या होती है। ये डिस्टेंस अगर सर्कल की निकालनी हो, मान लीजिए आपके पास चूड़ी है और आपको पता करना हो कि उसका जो चूड़ी है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो होती है 2πr। फॉर्मूले आपको याद करनी है किसी भी कीमत पे, 2πr। पाई क्या है यहाँ पे, इसके ऊपर हम वीडियो लाएंगे कि पाई क्या है। ठीक है, हो सकता है एक वीडियो लाएं, शॉर्ट लाएं, आप देखिएगा जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पाई की। बट अभी फिलहाल समझ लीजिए कि पाई की वैल्यू 22/7 है, यानी इसमें दी हुई है। नहीं, इसमें 22/7 नहीं मानेंगे, क्योंकि जब दी नहीं है तो आप मान सकते हैं कुछ भी। 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर क्या है, आर था 15 डिग्री। ठीक है, 15 मीटर। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपने इसको सॉल्व किया, इसका आंसर आया 15 दूनी 30 और ये रहा 22/7। ये आएगा सेंटीमीटर का, ये आएगा मीटर में। मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि ये लंबाई है। सरकमफेरेंस एक लंबाई होती है, सरकमफेरेंस एक लंबाई होती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर मीटर में आएगा। बस आप कुछ नहीं करना था, 2πr में वैल्यू रख दी थी, आर की वैल्यू 15 आ रही थी, 15 रख दिया, बाकी हमने किया इसका गुणा, मल्टीप्लिकेशन यूज किया है। अब आते हैं इस पे। अब ध्यान दीजिए, इधर आपको निकालना है एरिया, सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आप 3.14 से भी कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3.14 यूज करो तो आप 3.14 यूज करना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 22/7 यूज करना है तो आप 22/7 यूज करना। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आर की वैल्यू क्या है, r स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब r इंटू आर। अब r की वैल्यू है 15 और 15। जब आप 15 का, आप इधर देखिए, 15 का 15 से इंटू करेंगे, पहले 15 का 15 से इंटू करेंगे तो ये आएगा 25 1 10 2 2 5। 15 का 15 से इंटू करेंगे तो आएगा 2 2 5 22/7। अब इससे कर दीजिए तो ये आया मीटर स्क्वायर में आता है, मतलब यूनिट स्क्वायर में आता है। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर आता, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर तो किलोमीटर स्क्वायर आएगा। जब आप बोलते हैं कि आप इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, एरिया कितना है, तो आप किलोमीटर स्क्वायर में बताते हैं, आप नहीं बोलते किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर में बताते हैं, क्योंकि एरिया हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में आता है। ये बोर्ड्स में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस और देखने हैं, आपको लगता है कि और क्वेश्चंस हमें ऐसे चाहिए, तो आप मुझको कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गॉड ब्लेस यू ऑल।